मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यस्य प्रसादात् अज्ञो अपि सद्यः सर्वज्ञतां व्रजे स श्रीचैतन्यदेवो मे भगवान् सम्प्रसीदतु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री गौर जयंती का परम पावन पर्व है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का दिवस है और इस पावन तिथि पर हम उनकी जन्म उत्सव की संपूर्ण लीला का श्रवण करेंगे। तो पहला प्रश्न यह बना कि कोई गौर सुंदर के आविर्भाव की लीला का श्रवण क्यों करे? तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, गौर चंद्र आविर्भाव सुनिए जने, कब दुख नाही तार जन्मे व मरने। जो गौर सुंदर के आविर्भाव की लीला का श्रवण करता है उसको कभी भी दोबारा जन्म मरण का दुख नहीं भोगना पड़ता। इतना ही नहीं, वे आगे कहते हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था और माघ मास की शुक्ला त्रयोदशी को श्री नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी का आविर्भाव हुआ था। एतेक ए दुई तिथि करिले सेवन, कृष्ण भक्ति है खंडे अविद्या बंधन। अगर कोई गौर नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है तो उसका अविद्या बंधन नष्ट हो जाता है, यानी सांसारिक मोह माया का नाश होता है और साथ में कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। यही कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, जिसे धर्म अर्थ काम मोक्ष से श्रेष्ठ पंचम पुरुषार्थ के रूप में शास्त्रों में बखान किया गया है, उसकी प्राप्ति गौर नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि पर व्रत या उत्सव आदि के द्वारा इसका पालन करने से होती है। आगे कहते हैं कि जो श्री चैतन्य देव के आविर्भाव की कथा सुनता है उसको भक्ति फल की तो प्राप्ति होती ही है, पर साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु जब जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब तब उसको भी उनके साथ में इस धराधाम पर आने का अवसर मिलता है और उनके साथ लीला में साथ देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान स्वयं बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्चना। जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझता है, जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को जान जाता है, वह भी जब से संसार को छोड़ता है तो उसको दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो साक्षात श्री कृष्ण हो या उनका अभिन्न स्वरूप श्री गौर हरि, जो उनके जन्म की लीला का श्रवण करता है, उसका रहस्य समझ लेता है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। पूर्व बंगाल के श्रीहट जिले में ढाका दक्षिण गांव में एक धनी वैष्णव ब्राह्मण रहा करते थे जो सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त थे। उनका नाम था श्री उपेंद्र मिश्र। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि इनके 7 बेटे थे जो कि सप्तऋषि ही थे। इनके नाम थे कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन और त्रैलोक्यनाथ। इनमें जो जगन्नाथ यानी जगन्नाथ मिश्र थे वो नदियां में गंगा किनारे आकर रहा करते थे
और इन मिश्र की पदवी थी पुरंदर। ये जगन्नाथ मिश्र साक्षात नंद बाबा और वासुदेव महाराज के ही अवतार थे। जगन्नाथ मिश्र वर पदवी पुरंदर, नंद वासुदेव पूर्वे सद्गुण सागर। तार पत्नी शची नाम पतिव्रता सती, यार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। श्री जगन्नाथ मिश्र की पतिव्रता पत्नी का नाम था श्री शची देवी, जो कि श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री थी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बताते हैं कि नीलांबर चक्रवर्ती नवदीप धाम में काजी समाधि के पास में ही वेलपुकुरियापल्ली या वामनपुकुर में रहा करते थे। श्री गौर सुंदर की लीला और श्री कृष्ण लीला, इन दोनों में कुछ कुछ समानता देखी जाती है। श्री देवकी माता के 6 पुत्र कंस द्वारा मार दिए गए थे, पर यहां पर शची माता के एक एक करके 8 कन्याओं ने जन्म लिया, पर जन्म के बाद ही वे सब कन्याएं परलोक को सिधार गई। अष्ट कन्या क्रमे हेल जन्मे जन्मे मरे। और बड़ी दुखी होकर इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना की। तब इनका प्रथम पुत्र हुआ, जिसका नाम हुआ श्री विश्वरूप। यह साक्षात बलदेव का स्वरूप था। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि यह साक्षात नित्यानंद का प्रकाश स्वरूप है। बलदेव विश्वरूपो विभु संकर्षणो मतः, नित्यानंद अवधूतश्च प्रकाशेन स उच्यते। बलराम जी ही नित्यानंद के रूप में प्रकट हैं और इनको ही मूल संकर्षण कहा जाता है। और जो विश्व रूप हैं, ये महासंकर्षण है। महासंकर्षण का अवतार है, जो कि विश्व के उपादान और निमित्त कारण है। इनके अतिरिक्त विश्व में और कुछ भी नहीं है, इसलिए इनका नाम विश्व रूप है। अब श्री जगन्नाथ मिश्र और शची माता का जो दूसरा पुत्र उत्पन्न होगा, वह साक्षात राधा कृष्ण का मिलित अवतार श्री गौर हरि होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ही उनके सारे पार्षद और गुरुजन अवतार ले चुके थे मनुष्यों के रूप में। प्रभुर आज्ञाए आगे सर्व परिकर, जन्म लभी लेन सबे मानुष भीतर। नवदीप और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये सारे भक्त प्रकट हो चुके थे। कौन कौन से भक्त कहां कहां प्रकट हुए, इन भक्तों का तो नाम लेना ही परम पवित्र करने वाला है। ये शाम स्मरण मात्र पाप लक्ष शतानी च, केवल इनके स्मरण मात्र से 100 लाख पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। तो नवदीप धाम में श्री गदाधर पंडित, श्री जगदानंद पंडित, श्री पंडित सदाशिव, गंगाधर, शुक्लांबर, श्रीधर, पुरुषोत्तम, संजय, हिरण्य, जगदीश आदि भक्त हुए। श्री चट्टग्राम में पुंडरीक, विद्यानिधि, मुकुंद दत्त, वासुदेव दत्त आदि भक्त हुए। श्री राढ़ देश के एक चक्रा में साक्षात नित्यानंद प्रभु आविर्भूत हुए। राढ़ देश के वर्धमान के कुलीन ग्राम में सत्यराज खान, रामानंद वसु आदि अवतीर्ण हुए। राढ़ देश के श्रीखंड में मुकुंद, नरहरि, रघुनंदन, चिरंजीव, सुलोचन आदि भक्त प्रकट हुए। श्री राढ़ देश के अग्रदीप में श्री गोविंद, श्री माधव, श्री वासुदेव घोष, द्विज हरिदास, वाणीनाथ ब्रह्मचारी आदि प्रकट हुए। उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में श्री रामानंद राय, भवानंद राय, वाणीनाथ, गोपीनाथ, शिकी महती, माधवी देवी, मुरारी महती, परमानंद, काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र आदि भक्त हुए। श्रीहट्ट यानी आसाम और बांग्लादेश के निकटस्थ स्थानों में श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, चंद्रशेखर आचार्य, श्री जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु के पिताजी और श्री अद्वैत प्रभु आविर्भूत हुए। वही पश्चिम के
तीर के क्षेत्र में, वहां पर परमानंदपुरी, रघुपति उपाध्याय आदि भक्त हुए। एक प्रश्न आता है कि इन भक्तों ने गंगा और पांडवों के चरणों द्वारा पवित्र किए स्थानों को छोड़कर अन्य अन्य स्थानों पर जन्म क्यों ग्रहण किया? तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, स्वच्छ देशे स्वच्छ कुले अपन समान, जन माया वैष्णवे सबारे करे त्राण। अपवित्र देश, अपवित्र कुल में इन वैष्णवों को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया ताकि वहां के लोगों का भी उद्धार हो सके। क्योंकि जे देशे ये कुले वैष्णव अवतरे, तहर प्रभावे लक्ष्य योजन निस्तरे। जिस देश में, जिस कुल में वैष्णव आते हैं, प्रकट होते हैं, उनके प्रभाव से लाख योजन तक के जीवों का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। लाख योजन यानी 13 लाख किलोमीटर या 8 लाख मील तक के क्षेत्र में जीवों का उद्धार हो जाता है। महाप्रभु के इन सब पार्षदों ने इन स्वच्छ स्थानों पर आविर्भूत होकर इन स्थानों को भी तीर्थ बना दिया। इतना ही नहीं, जहां जहां ये वैष्णव गए वो स्थान परम पवित्र तीर्थ बन गए, जो कि साधारण तीर्थों से अति श्रेष्ठ है। ये सारे वैष्णव केवल पृथ्वी को ही नहीं, 10 दिशाओं को ही नहीं, बल्कि स्वर्ग लोक को भी पवित्र कर देते हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है, पदभ्याम भूमिर्दिशो दगभ्याम, दोभ्यंचा अमंगलम दिवः, बहुधोत्साद्यते राजन कृष्ण भक्तस्य नित्यतः। श्री कृष्ण के भक्त जब कीर्तन में नृत्य करते हैं तो उनके चरणों से पृथ्वी के सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। पदभ्याम भूमिर, और नृत्य करते समय दिशाओं को ये नेत्रों से देखते हैं तो 10 दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। दिशो दिग्भ्याम, और नृत्य करते जब दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हैं तो स्वर्ग लोक के सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। दोभ्यांच अमंगलम दिवः, अन्य है श्री गौर कृष्ण के भक्तों का नृत्य। तो महाप्रभु के सारे पार्षद, ये सारे गुरुजन नवदीप धाम में आ चुके थे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य लीला यहीं पर होने वाली थी। श्री नवदीप धाम शिक्षा का मुख्य केंद्र था। वाराणसी से भी विद्वान अध्यापक और सन्यासी यहां आकर वेदांत की पढ़ाई किया करते थे। पर यहां सब लोग रामकृष्ण की भक्ति से रहित थे। गीता और भागवत की पढ़ाई में भी भक्ति की कोई चर्चा नहीं थी। ब्रह्मांड के सारे शास्त्र यही कहते हैं कि कृष्ण भक्ति ही सार की वस्तु है। सा विद्या तन मतिर्यया, विद्या वही है जिससे भगवान में मन लग जाए। परंतु जो नवदीप धाम में उस समय विद्या मिल रही थी, वह भक्तिहीन विद्या थी, वह भक्तिहीन विद्या थी। श्री अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव के मिलित अवतार थे, जो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद और गुरु तुल्य थे। संसार की इस भक्तिहीन अवस्था को देखकर वे बड़े दुखित हुआ करते थे और नित्य तुलसी दल से और गंगा जल से शालिग्राम शिला का पूजन किया करते थे और भगवान के अवतार के लिए करुण प्रार्थना किया करते थे। तो तुलसी दल और गंगा जल ही क्यों? क्योंकि शास्त्र में वचन आता है, तुलसी दल मात्रेन जलस चुल्केन वा विक्रणीते स्वात्मानम भक्तभ्यो भक्त वत्सला। भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं और जो उनको तुलसी का दल और जल के साथ उनको अर्पण करता है तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर वे उसके हाथों
बिक जाते हैं। तो अद्वैताचार्य की इस नित्य पूजा और करण पुकार से ही चैतन्य महाप्रभु का इस धराधाम पर अवतार हुआ। यह बात स्वयं चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपने श्रीमुख से अनेकों बार कही गई। अद्वैतेर कारणे चैतन्य अवतार, सही प्रभु कहिया अच्छे न बार बार। नवदीप पतियो ठाकुक नमस्कार, शचि जगन्नाथ ग्रहे यथावता। परम पावन नवदीप धाम को नमस्कार करते हैं, जहां पर शची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर पर श्री गौर सुंदर का अवतार हुआ। गोलोक वृंदावन का एक भाग है जिसे कहते हैं श्वेत द्वीप, वही नवदीप भी है। इस संसार में गंगा किनारे यही नवदीप धाम प्रकट हुआ, जहां शची माता और जगन्नाथ मिश्र जी का घर था, जहां गौर हरि भगवान ने अवतार ग्रहण किया। एक दिन जगन्नाथ मिश्र जी ने शची देवी से कहा, मैंने आज एक बड़ा दिव्य स्वप्न देखा। एक ज्योतिर्मय धाम प्रकाश मेरे हृदय में प्रवेश कर गया, फिर मेरे हृदय से वह प्रकाश तुम्हारे हृदय में और फिर गर्भ में चला गया। मुझे लग रहा है कोई महापुरुष जन्म लेने वाला है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय भी यही हुआ था। भागवत में इसका वर्णन है, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर अविशेष अंश भागेना मन अनक दंधवे। भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्यों अंशों के साथ आकर दुंदुभी यानी वासुदेव जी के हृदय में प्रकट हो गए और फिर हृदय से देवकी माता के हृदय व गर्भ में चले गए। अर्थात भगवान का जब भी अब संसार में अवतार होता है तो संसारिक स्त्री पुरुष से संतान उत्पत्ति की तरह उनका प्राकट्य नहीं होता। उनका जन्म कर्म तिरोभाव हमेशा दिव्य होता है। शची माता ने भी जगन्नाथ मिश्र जी को बताया कि मुझे आकाश में बहुत से दिव्य देवी और देवता नजर आते हैं जो कि मेरी स्तुति करते रहते हैं। शची कहे मुई देखी आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोके आसी स्तुति न करे। अब धीरे धीरे गौर सुंदर को शची माता के उदर में आए 13 महीने बीत गए, परंतु फिर भी पुत्र का जन्म नहीं हो रहा है। यह देखकर माता पिता दोनों चिंतित हो गए। प्रसिद्ध ज्योतिष शची माता के पिताजी श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने जब गणना की तब बताया कि इसी महीने में शुभ समय में पुत्र का जन्म होगा। तो श्री गौर सुंदर भगवान के आविर्भाव का शुभ मुहूर्त भी आ ही गया। 1407 शकाब्द 18 फरवरी 1486 शनिवार का दिन, फाल्गुन मास की पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण का पवित्र समय, संध्या की पवित्र बेला। ग्रहण के कारण चारों ओर उठती हुई मंगलमय हरि कीर्तन की ध्वनि, सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च स्थिति में ग्रह, षड वर्ग और अष्ट वर्ग आदि उत्तम लक्षण युक्त शुभ समय। उत्तम समय देखकर देवताओं ने पुष्पों की बरसात आरंभ कर दी और आकाश में देवताओं ने दुंदुभी की ध्वनि आरंभ कर दी। और इसी पवित्र समय में सारे जगत के जीवन स्वरूप श्री शची नंदन गौर हरि इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। श्री गौर सुंदर भगवान की जय। चतुर्दिके पुष्प वृष्टि करे देवगान, जय शब्दे दुंदुभी बाजाए अनुशान। इनाई समय सर्व जगत जीवा,
अवती नहाइलेन श्री शची नंदन। अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्र यार कौन प्रयोजन। इस शुभ क्षण में जब निष्कलंक श्री गौर चंद्र ने दर्शन दे दिया है, तो कलंक और धब्बों से युक्त चंद्र से भला हमारा क्या प्रयोजन है। इस पवित्र समय में सारा जगत अति प्रसन्न है। यहां तक कि मुसलमान भी हिंदुओं को देखकर हंसी उड़ाने के भाव से ही हरि बोल की ध्वनि कर रहे हैं। हरि ध्वनि करते हुए लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। दशों दिशाएं प्रसन्न हैं, स्थावर जंगम सभी आनंद से विवल हो रहे हैं। श्री अद्वैताचार्य तो हरिदास ठाकुर के साथ में हुंकार व कीर्तन करते हुए आनंदित होकर नृत्य कर रहे हैं। श्री चंद्रशेखर आचार्य और श्रीवास पंडित ने भी हरि ध्वनि में गंगा में स्नान किया और श्री जगन्नाथ मिश्र के पास आकर बालक गौर सुंदर का विधि पूर्वक जात कर्म संपन्न किया। इधर सब देवियां भी साधारण स्त्री का वेश बनाकर अनेकों उपहार लेकर बालक के दर्शन करने आई हैं। सावित्री, गौरी, सरस्वती, शची, रंबा, अरुंधति आदि सब देवियां साधारण स्त्रियों के रूप में आई हैं। शची देवी के आंगन में देवता प्रणाम कर रहे हैं। कोई स्तुति करता है, कोई हाथ में छत्र लिए है, कोई चावल डुला रहा है, कोई फूल बरसाता है, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई वाद्य बजाता है। साधारण मनुष्यों के वेश में देवता उच्च स्वर में हरि कीर्तन कर रहे हैं। के अंधकार में कोई किसी को पहचान नहीं पाता है। तब एक परम विद्वान ब्राह्मण ने लग्न का विचार करके बताया। विप्र बोले, ए शिशु साक्षात नारायण, इहा हईते सर्वधर्म हई बेस्थापन, इहा हईते हई बेक अपूर्व प्रचार, ए शिशु करीबे सर्व जगत उद्धार। यह बालक साक्षात नारायण है। इसके द्वारा भागवत धर्म भक्ति की स्थापना होगी। यह भक्ति का अपूर्व प्रचार करेगा और सारे जगत का उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। बाकियों की तो छोड़ो, विष्णु के जो द्रोही मुसलमान हैं वो भी इसके चरणों का भजन करेंगे। विश्व को भक्ति रस, प्रेम रस से भर देगा, इसलिए इसका नाम विश्वंभर होगा। श्री गौर सुंदर के आविर्भाव की, प्राकट्य की कथा को जो भी सुनता है वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, गौर प्रभु दयामय तारे हईन सदय, सई पाए ताहर चरण। दयामय गौर सुंदर कथा सुनने वाले पर अपनी दया दृष्टि करते हैं और उसे भगवान के गौर हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। अब श्री शची माता और जगन्नाथ मिश्र बड़े प्रेम पूर्वक बालक गौर सुंदर का लालन पालन करने लगे और श्री गौर सुंदर अनेकों प्रकार की सुंदर लीलाएं करके उनका मन मोहित कर लेते थे। एक बार श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने बालक निमाई से उनकी पुस्तक लाकर देने के लिए कहा। बालक दौड़कर घर के भीतर गया और जब वह गया तो निमाई के चरणों की नुपुर रुंझुन रुंझुन करके बजने लगी। आमार पुत्रे पाए नाही को नुपुर, कोथाए बाजिल वद नुपुर मधुर। हमारे पुत्र के पांव में तो नुपुर नहीं पहनी हुई है, फिर नुपुर की मधुर ध्वनि कहां से आ रही है। इस बात को सोचकर जगन्नाथ मिश्र अचंभित हो गए। बालक निमाई तो पुस्तक देकर चले गए, पर वह सोचते ही रह गए। घर में अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि सारे घर में सुंदर पैरों की छाप है और चरणों की छाप पर ध्वजा, वज्र, पताका, अंकुश आदि के भगवान के चिन्ह स्पष्ट नजर आ रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र और शची माता ने उन चरणों को, उन चिन्हों को प्रणाम किया
और विचार किया अवश्य हमारे घर के जो दामोदर शालिग्राम है ये उनके चरण चिन्ह है और उनकी ही नुपुर की ध्वनि हमको सुनाई पड़ती थी। इसलिए हे शची देवी, आप भगवान के भोग के लिए खीर बनाओ और मैं आज उनको पंचामृत से अभिषेक करवाऊंगा। माधुर्य की अधिकता से ऐश्वर्य शिथिल हो जाता है। जिस प्रकार से देवकी और वासुदेव तो कृष्ण को भगवान जानते थे, परंतु नंद बाबा और यशोदा मैया माधुर्य की प्रधानता के कारण उनको भगवान नहीं अपना शिशु ही मानते थे। इसी प्रकार से पुत्र स्नेह में, माधुर्य भाव में श्री शची माता और जगन्नाथ मिश्र भी यह स्पष्ट समझ नहीं पाते कि उनका पुत्र निमाई ही यह दिव्य लीला कर रहा है और वह साक्षात कृष्ण ही है जो इस धरा धाम पर अवतरित हुआ है। हरि के अवतार तो बहुत हुए हैं, पर चैतन्य महाप्रभु जैसा अवतार अति दुर्लभ है। अगर उनकी दया का विचार किया जाता तो हृदय में चमत्कार प्रकट होता है। रूप गोस्वामी कहते हैं, ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः संयम साधन सहस्रेर हरि भक्ति ही सुदुर्लभ। ज्ञान से मुक्ति सुलभ है और यज्ञ आदि पुण्य कर्मों से संसार के सुख भुक्ति सुलभ है, परंतु हजारों साधन करने पर भी हरि भक्ति सुलभ नहीं है, शीघ्र नहीं मिलती है। हरि भक्ति सुदुर्लभा, बड़ी ही दुर्लभ है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने वही कृष्ण प्रेम बिना किसी विचार के सबको बांट दिया। हेन प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा जगाई मधाई पर्यंत अन्य का कथा। यहां तक कि महापापी जगाई और मधाई को भी कृष्ण प्रेम दे दिया, फिर अन्य साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार बिलाया यार तारे ना कहले विचार। स्वतंत्र ईश्वर हैं ये, इसलिए इस प्रेम की अति गूढ़ निगूढ़ प्रेम भंडार को बिना विचार किए सबको बांट दिया। ऐसे दयालु ईश्वर का जो भजन नहीं करता है उसका भला किस प्रकार से उद्धार हो सकता है। इसलिए सौभाग्यवान मनुष्य गौर नित्यानंद के भजन में लगते हैं। उनकी कृपा से अति शीघ्र राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का स्मरण हो जाता है, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। गौरांग गुनेते झूरे नित्य लीला तारे सोरे से जन भगति अधिकारी। वो राधा माधव का अति अंतरंग बन जाता है। राधा कृष्ण की नित्य लीला में, नित्य सेवा में अधिकार पा जाता है। गौर प्रेमे रसानवे से तरंगे जेवा डूबे से राधा माधव अंतर। श्री गौर सुंदर के श्री चरणों में यह प्रार्थना है, काला कलिर वलिन इंद्रिया वैरी वर्गा श्री भक्ति मार्ग ही कंटक कोटिरुत्तः। ये कलयुग का कठिन समय चल रहा है। जो इंद्रियां हैं वो भी भक्ति मार्ग में सहयोगी नहीं है, वैरिणी ही है, और भक्ति मार्ग भी अनेकों अपसिद्धांतों से रुद्ध हो रहा है, बाधित हो रहा है। हा हा क्वयामी विकलः किं करोमि चैतन्य चंद्रम यदि नाद्य कृपाम करोषि। बड़ी व्याकुलता है, समझ नहीं आता कि क्या करें। हे गौर सुंदर, आपके श्री चरणों की कृपा का ही एकमात्र सहारा है। अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे, हम क्या करेंगे। श्री गौर सुंदर की जय घोष के साथ गौर पूर्णिमा की इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जयति जयति देवः श्री शची गर्भ जन्मा जयति जयति भक्ति प्रेम दानैक धर्मा जयति जयति मेरु स्पर्धी गौरांग धामा जयति जयति धन्यः कृष्ण चैतन्य नामा
जयति जयति धन्यः श्री कृष्ण चैतन्य नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री गौर सुंदर भगवान की जय। तदीय आविर्भाव महा महोत्सव की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। हरि गुरु वैष्णवों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा संदुभ्य एव च पत्तनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।